वंदे मातरम। बंधुओं, ये त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व विजयदशमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और कुछ दिन बाद दीपों का त्यौहार दीपावली आने वाला है। इस त्यौहार की अपनी पौराणिक विशेषता है। उसके साथ ही साथ एक और विशेषता है। वर्तमान समय में जिस तरह से आप कहें कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े हुए त्यौहार हैं, उस पे ज्ञान देने वालों की अचानक से बाढ़ आ जाती है। अभी दीपावली का त्यौहार अभी 10 दिन के आसपास है और ज्ञान आने शुरू हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण संबंधी ज्ञान होते हैं कि हम दीपावली पे ये पटाखे जलाते हैं जिससे प्रदूषण होता है और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। और जैसे लगता है कि दिवाली का जो प्रदूषण है वो पूरे वर्ष रहने वाला है और इससे अब पर्यावरण नहीं बचेगा, जबकि वास्तविकता ये है कि इस प्रकार का जो ज्ञान देने वाले हैं उनको आप देखेंगे तो वर्ष भर बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं और गाड़ी में अकेले बैठे रहते हैं। सोसाइटी के गेट तक भी आना रहता है तो स्कूटर से आते हैं। 100 मीटर ये पैदल नहीं चल सकते। वर्ष के 8 महीने अपने घरों में 3-3, 4-4 एसिया चलाते हैं और उसके बाद दीपावली पे आके ज्ञान देते हैं कि पर्यावरण को, जैसे पटाखों से सबसे बड़ा संकट पर्यावरण को उन पटाखों से ही है। जबकि वास्तविकता ये है कि पटाखों का पर्यावरण दूषित करने में जो योगदान है वो उतना ही है जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था। केवल और केवल माहौल बनाया जाए। पटाखों को लेके हर दिवाली पे माहौल बनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेके आज़ादी के समय माहौल बनाया गया था, जबकि दोनों का योगदान एकदम बराबर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये केवल और केवल एक विशेष प्रकार की मानसिकता के लोग एक विशेष प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। त्योहारों को मनाने वालों के मन में केवल एक आत्मग्लानि भरने के लिए वो ऐसा कुत्सित प्रयास करते हैं। तो इन मूर्खों का जो एक ये एजेंडा है जिसके तहत ये सारा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इसके चक्कर में ना फंसे, क्योंकि पटाखों से पर्यावरण का इतना जो माहौल बनाया जाता है उतना कोई लेना देना नहीं है। भाई 2-4 दिन की समस्याएं रहती हैं, ठीक है, वो भी बड़े शहरों में या बड़े शहरों के आसपास। अभी अगर हम बात करें एनसीआर की, तो अभी तो पटाखे जले ही नहीं और आज सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो पोल्यूशन का कारण जो है वो कारण तो हम उस पर तो कुछ काम कर नहीं पाते हैं, तो जबरदस्ती किसी और पे जो है उसको एक कहते हैं कि स्केपगोट ढूंढते रहते हैं। और ये एक आसान सा एक सॉफ्ट टारगेट भी हो जाता है कि इसमें एक विशेष मानसिकता के लोग जो है हिंदू त्योहारों की जो पवित्रता है उसको धूमिल करने का प्रयास करते हैं। तो इनके बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। त्योहारों को आप जैसे मनाते आए हैं वैसे ही इसको पूरी तन्मयता से मनाने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात है जो कुछ हद तक ठीक भी लगती है, वोकल फॉर लोकल। ये ठीक है कि भाई हम जैसे जो चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं या बड़े बड़े प्रतिष्ठानों की तरफ भागते दौड़ते हैं, तो हम आसपास के दुकानदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। कई बार तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे देश के बड़े बड़े नेतागण जो है यहाँ के जो भारत बेस्ड जो एमएनसीज हैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन या नेस्ले या इस तरह के किसी बाहरी एमएनसी पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाए हों। जैसे लगता है कि वो एकदम फेयर प्ले करते हैं। इवन अभी हम बात करें अमेजोन की, बेजोस की, तो वो बीच बीच में तो रिचेस्ट पर्सन भी हो जाता है, लेकिन कभी उसके अगेंस्ट हमने बोलते नहीं देखा, जबकि उनका यहाँ केवल इंटरेस्ट कमाने का ही है। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हम अभी दुकानों पे कुछ मीठा हो जाए वाला ये जो मुद्दा है, सबसे ज़्यादा तो ये लूट रहे हैं। भाई उसका कोई भी कंटेंट शायद ही हमारे यहाँ बनता हो, क्योंकि हम चॉकलेट प्रोड्यूस तो करते नहीं। पूरा का पूरा बाहर से आता है, वो सारा का सारा पैसा ले जाते हैं और अनावश्यक आज दुकानों पे बाहर निकला तो देखा दुकान पटे पड़े हैं केवल चॉकलेट के डिब्बों से। भाई हमारे दीपावली में चॉकलेट का क्या लेना देना है? अगर हम किसी को लेते देते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ड्राई फ्रूट्स का आदान प्रदान करते हैं, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो
हमारे अपने यहाँ की चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनका ही लेन देन करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अपना कुछ मीठा हो जाए के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। परंतु यहाँ समस्या एक और है कि ये जो लोकल के लिए वोकल होना है ये एक तरफा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आसपास के दुकानदार हैं, भाई एक एस्टैब्लिश व्यवस्था थी, एक एस्टेब्लिशमेंट था, लोग उससे बाहर क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में शोषण होने लगा था, वो शोषण का माध्यम हो गया था। दुकानदार मिलावट करना, जमाखोरी या लालच बहुत ज़्यादा होना, ऊंची कीमतें रखना, ये सारी चीज़ें उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं आ गई थी। तभी आदमी बाहर से या ऑनलाइन चीज़ें मंगाना शुरू किया। तो दुकानदारों को भी सोचना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाएं, अपना लालच कम करें। और मिलावट सबसे बड़ी चीज़ है, मिलावट। भाई आप पैसे लेके तो किनारे हो जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। अभी जल्दी बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ रेट पड़ा और इतनी मात्रा में मिलावटी चीज़ें मिली। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आस पड़ोस के लोग अपने हैं और उनको हम मिलावट का जहर क्यों बेचें। साथ ही साथ ऊंची कीमतें, मतलब ये लूटने वाला जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। तभी तो ये जो वोकल होने वाली बात है ये दोनों तरफ से होगा, तभी संभव है। तो अभी त्योहारों में एक दो चीज़ें और हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ की मांग करने लगते हैं और चूंकि उसकी शॉर्टेज होती है तो फिर मिलावट को प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें ये भी सोचना है कि जिन चीज़ों में मिलावट की संभावना ज़्यादा हो या मिलावट की संभावना हो, उन चीज़ों की मांग हम कम करें या ना करें, यदि बहुत आवश्यकता ना हो तो। इन परिस्थितियों में मिलावट को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अगर हम वस्तुओं का आदान प्रदान ही करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम गृह उपयोगी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, इवन ड्राई फ्रूट्स हैं। भाई एक जेस्चर ही तो है, किसी की संपत्ति उससे बढ़ती घटती है नहीं। तो हमें उन्हीं वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहिए कि जो एक सहज रूप से उपलब्ध है बाजार में। साथ ही साथ एक जो बाहर से चीज़ें जैसे चाइनीज झालरें बहुत बड़ी संख्या में उपयोग में लेते हैं हम, या पटाखे ही हैं, तो हमारे यहाँ भी ये पर्याप्त मात्रा में बनती हैं। अंतर बस यही है कि भाई हमारे यहाँ जो भारतवर्ष में जो झालरें बनती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो चाइनीज झालरें तो कई बार दिवाली के बीच में ही दम तोड़ देती हैं, लेकिन यहाँ की बनी हुई झालरें 2-2, 3-3 साल चलती हैं। तो अगर प्राइसेस कंपेयर करें तो बल्कि यहाँ बनी हुई झालरें आपको सस्ती लगेंगी। हाँ, थोड़े डिज़ाइन में वो ज़्यादा डिज़ाइनर कई चीज़ें उसमें रहता है कि जो उनकी झालरें हैं वो थोड़ी ज़्यादा डिज़ाइनर होती हैं, लेकिन डिज़ाइन दिखता कौन है? अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों का तो उनको अपना झालर तो कभी दिखता ही नहीं, वो दूसरे का ही देख पाते हैं। तो इन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उस पर हमको उस पर निर्भरता रखने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं विदेशों से आने वाली चीज़ों या जो इम्पोर्ट होकर चीज़ें आ रही हैं उस पर हमें अपना त्यौहार मनाने के लिए कम से कम निर्भरता कम रखनी चाहिए और अपने जो त्यौहार हैं उनको पारंपरिक तौर पे ही मनाएं तो ज़्यादा आनंद आएगा। दिए जलाएं, मिट्टी के दिए, दिए बेचने वालों के दिए बिकते नहीं हैं तो बहुत सारे तो बनाना ही बंद कर दिए, तो हम उनको प्रोत्साहित करें और हमें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।